इस माया नगरी में कितने लोग फिल्म लाइन में कुछ बनना है सोचकर आज भी लगे पड़े हैं। ये शख्स भी एक्टर बनने के लिए अपना गांव छोड़कर आया है। डायरेक्टर्स को अपनी माता, प्रोड्यूसर्स को अपना पिता और थिएटरों को मंदिर मानने वाले इस शख्स का सपना क्या पूरा होगा? आइए देखते हैं। हेलो, मैं अभी मैरियट होटल से नाश्ता करके बाहर आया हूँ। क्या मिलना है? अरे फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ यार, क्या करूँ? 3 फिल्में भी साइन कर चुका हूँ ना। 10 मिनट में मुझे कार लेने के लिए आने वाली है। डायरेक्टर लोकेशन पे मेरा वेट कर रहा है यार। अभी थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होके मैं खुद कॉल करूंगा, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। भाई कितना हुआ? 1500 रुपया हुआ। ये भी अकाउंट में लिख लेना। कहा भैया, जेब में 1 रुपया नहीं है और करोड़ों की बात करते रहते हो। टेंशन मतलब भाई, एक दिन अपना भी अच्छा टाइम आएगा। अरे कब आएगा अच्छा टाइम? हमारी दुकान बंद होने के बाद आएगा का? तू सारे फिल्म वाले ऐसे ही होते हैं। क्या सर, 15 दिनों से तो आप नजर ही नहीं आए। बहुत बिजी हैं क्या? कौन सी फिल्म बना रहे हैं? ए ग्रेड की फिल्म बना रहा हूँ। सर बोलो क्या कहना है? सर मेरा नाम आकाश है सर। मांड्या के करीब गोपालपुर गांव से आया हूं सर। अभी अभी मैंने आपकी बात सुनी सर। पता चला कि आप फिल्म इंडस्ट्री से। मैं भी हीरो बनने के लिए अपना घर बार छोड़कर आया हूं सर। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए ना प्लीज़ सर। ओ, तू भी मंडिया का है क्या? हाँ सर। फिलहाल तो कोई काम नहीं है। अगले हफ्ते एक काम आने वाला है, मैं तुम्हें बता दूंगा। अपना नंबर दे दो, ठीक है? ठीक है सर। चलो अपना नंबर बताओ। 9731450835। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। डायरेक्टर्स को अपनी माता, प्रोड्यूसर्स को पिता और फैंस को अपना भगवान समझने वाला अब भी अपनी तकदीर आजमा रहा है। हेलो। कहाँ हो भाई? सर फिल्म सिटी के पास हूँ। गांधीनगर में चंदन नाम का बार है, तुम वहीं पर जल्दी से आ जाओ। ठीक है सर। नमस्ते सर। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। नमस्कार सर। तू अनाड़ी है, फिल्म के डायरेक्टर हैं तू यही। अनाड़ी है? इस फिल्म का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना सर। हेलो, आज कॉल कर रहा है? किसी आर्टिस्ट का कॉल है लग रहा है। उस कैरेक्टर के लिए किसी और को डन कर लिया है क्या? क्या 50,000 देगा? नहीं भाई, अपने मैनेजर के आदमी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उससे कहो अगली बार जरूर चांस दूंगा। ओके। 1 मिनट में आता हूँ सर। देखो भाई, एक रोल है, मैं किसी तरह तुम्हें दिला दूंगा। बस 25,000 का इंतजाम करना होगा। 25,000 रुपए? हाँ भाई, तुम मेरे गांव के हो ये बोलकर मस्का लगाकर पैसे कम करवाया है, पता है? अभी फोन पर बात कर रहे थे, तुमने सुना नहीं क्या? लोग 50,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। सर आज तो पैसे लेकर नहीं आया, कल दूंगा तो चलेगा सर? सर हाँ पैसे कल देने की बात कर रहा है। ठीक है, जल्दी लाने को कहो। मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, कल फोन करके आ जाना। सर यहाँ डायरेक्टर नागेंद्र राव किस रूम में है? ओ आकाश, अंदर आओ। सर आओ, नमस्ते। बैठो। हाँ बैठो ना। खाना हुआ? हाँ सर। विजय, वो कैमरा उठाओ। 2 फोटो ले लो इसकी। आकाश इधर आ। प्रोफाइल ले लो। प्रोफाइल। ठीक है, बैठो। ठीक है सर। दिखाओ जरा मुझे। फोटो में तो अच्छे लग रहे हो यार। देखो आकाश, हमने तुम्हें एक सपोर्टिंग रोल के लिए बुलाया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं तुम्हें सेकंड हीरो का रोल दे दूं। सुनो, तुम सेलेक्ट हो गए हो। हमारी फिल्म के सेकंड हीरो हो तुम। सर थैंक यू सर। इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? ओ मैनेजर, आगे क्या क्या करना है बताओ इसको ठीक से। हाँ ठीक है सर। ओके। आकाश अरे रहने दो, कोई रहने बात दो। नहीं, ले लीजिए सर। गिन लीजिए ना सर। नहीं ठीक है भाई, तुम ना एक काम करो, मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, वहां जाकर मुन्ना भाई से मिलना, ठीक है? उन्हें मेरा नाम बताना और एग्रीमेंट पर भी साइन कर देना। मुन्ना भाई? वो कौन है सर? अरे वही तो प्रोड्यूसर हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है जाओ। हाँ।
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है सर। और तुम्हें किससे मिलना है? प्रोड्यूसर साहब से मिलना है सर। उन्होंने बुलाया था क्या? वो जो फिल्म बना रहे हैं ना, उसका सेकंड हीरो मैं ही हूँ सर। क्या तुम्हें सेकंड हीरो लिया है? किसने कहा? उनकी फिल्म के डायरेक्टर और मैनेजर ने मुझे एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए यहाँ बुलाया है। डायरेक्टर और मैनेजर, ये दोनों तुम्हें कहाँ मिले? होटल में मिले और ये एड्रेस देकर मुझे मुन्ना भाई से मिलने के लिए कहा। अरे भाई, किसने कहा कि उनका नाम मुन्ना भाई है? तुम्हें जिन्होंने भेजा है ना, उनका नंबर है तो उनको फोन लगा दो। स्विच ऑफ आ रहा है सर। हाँ, अब पता चला कैसे होते हैं लोग। बेकार में हमें परेशान करने आ जाते हो यहाँ पे। चलो अब जाओ यहाँ से। सर हैं क्या अंदर? हाँ, है अंदर। हाँ ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। और सब आइए ठीक है ना बैठिए। सर? मैं ठीक हूँ, बैठिए। थैंक यू सर। 2 चाय लेके आना। ठीक है सर। सर आपके मुताबिक स्टोरी वगैरह तैयार कर लिया है सर। आर्टिस्ट कौन कौन होंगे, लोकेशन क्या होगा, सब कुछ तैयार कर लिया है सर। आप एक बार सुनकर करेक्शन बता दीजिए तो मैं फाइनल ड्राफ्ट कर देता हूँ सर। सर कहानी सुनाओ सर। देखो भाई, अब तुमसे क्या छुपाना। मेरा जो पार्टनर था वो पीछे हट गया है। एक 6 महीने जाने दो, फिर मैं ही पैसे डालकर एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा। पक्का बनाऊंगा भाई। आपको मेरे काम पे कोई शक है क्या सर? आपको पता है कि मैं इंडस्ट्री में कितने सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ। प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए सर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भाई। मैं अपने दोस्तों से भी बोल चुका हूँ सर। दिन रात मैं यही सोचता रहता हूँ कि इस फिल्म को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है सर। प्लीज सर, ये फिल्म मेरी जिंदगी है सर। भगवान के लिए मना मत कीजिए सर, प्लीज सर। फिलहाल मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं 6 महीने तक कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर। आपने जो भी बातें की वो मैंने सुनी सर। 8 साल तक मेहनत करने के बाद भी आपको चांस नहीं मिला तो हम जैसों को चांस कैसे मिलेगा? कुछ कीजिए ना सर, प्लीज सर। अरे भाई, मैं यहाँ खुद दर दर के ठोकरे खा रहा हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें साथ लेकर कहाँ जाऊंगा रोज रोज? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ सर। प्लीज सर, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए सर। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। ये वो है जिसे मैं अपनी फिल्म में कॉमेडियन का रोल दे रहा हूँ। आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। क्या भाई कॉमेडियन, बिजनेस कैसे चल रहा है? बस थोड़ा बहुत चल रहा है, कुछ खास नहीं। वैसे ये कौन है? अरे इसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। और बता बाकी क्या चल रहा है? मुझे लगा था प्रोड्यूसर के पास जाकर डेट फाइनल करके आओगे, पर तुम तो जीती जागती कहानी लेकर आ गए। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे यार, नागा क्या बोलेगा ये सोचकर मैं टेंशन में हूँ, और ऊपर से तू अपना नया लेक्चर झाड़ रहा है। नागा क्या बोलेगा? गाड़ी रिपेयर करना छोड़ के हमारी बॉडी रिपेयर कर देगा। अच्छा, माल खत्म हो गया यार, क्या करें अभी बता। अरे कैसे खत्म होगा यार, आज ही तो आया हूँ। अरे यार, प्रोड्यूसर के पास जाकर दिमाग खराब हो गया है। आज रात को मिलेगी क्या? थोड़ी भी मिल गई तो काफी रिलीफ फील करूंगा यार, सच में। ठीक है, करता हूँ कुछ जुगाड़। अरे आकाश, तुम कुछ लोगे क्या? अरे क्या भाई, तुम बिगड़े हो, इससे सुनो, क्यों बिगाड़ मैं भी रहे हो? थोड़ी सी लूंगा। हैं? थोड़ी सी बोल बोल के टाइट हो जाने वाला है ये। ठीक है, ले आऊंगा दोनों के लिए। क्या कादर भाई, सब ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक। और नागा भाई, काम बढ़िया चल रहा है ना? क्या डायरेक्टर साहब, आज जल्दी आ गए आप? काम का क्या हुआ? काम हुआ ना आपका? अरे अपना ऐसे ही चलता रहेगा, छोड़ो। अपना बताओ क्या चल रहा है? अरे अब अपनी क्या सुनाऊं? मेरी कहानी सुनोगे ना तो आप एक मेगा सीरियल बना डालोगे। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? बचे कुछ पैसे थे वो इस गाड़ी में डालकर पूरी तरह खाली होकर बैठा हूं मैं। गाड़ी के मालिक को फोन किया तो कहते हैं कि मैं बाहर हूं, आने में 15 दिन लगेंगे। यहाँ गैरेज का भाड़ा भी नहीं भरा है। वैसे ये कौन है? आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं। ये, अरे इनकी बड़ी लंबी कहानी है। रूम पे आजा फिर बताता हूँ। मैं अभी गैरेज बंद करके आता हाँ हूँ। ठीक है, आजा। Cheers! अरे आकाश भाई, शराब को सामने रखकर ऐसे चुपचाप नहीं बैठते। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? गटक जाओ पूरी। मुझे आपके अंदर एक बड़ा कलाकार नजर आ रहा है। आप आगे चलकर बहुत बड़े स्टार बनेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तब आपसे मिलने के लिए हमें आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ए डायरेक्टर साहब,
आप जो अपनी फिल्म बनाने वाले हैं ना, उस फिल्म का हीरो आकाश भाई को ही बनाना। पक्का इसी को हीरो बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं नहीं मानता ये सब बात। अगर मेरे सामने इसे खड़े कर रहे हो ना, तो इसे अपना टैलेंट अभी के अभी दिखाना पड़ेगा। ए कॉमेडियन भाई, कला की भी तो इज्जत होती है ना, इसे कहीं भी नहीं दिखाया जाता। अच्छा ठीक है यार। अरे आकाश भाई, आप दम मारते हो क्या? जैसे पीने के साथ चखना जरूरी है, वैसे ही दम भी जरूरी है। ए कॉमेडियन भाई, अरे नागा भाई, ए डायरेक्टर भाई, एक अनजान आदमी को यहाँ लेकर आ गए, रहने के लिए जगह दी, खाने पीने को भी दे दिया, उससे भी ज्यादा हीरो का रोल भी देकर आपने मेरा कितना ख्याल रखा है। आप सब लाइफ में बहुत बड़े आदमी बनोगे। किसका फोन आ रहा है यार? शिवा। हेलो। हाँ बोलो शिवा भाई। अरे भाई, हाँ, वही प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा कहा था ना आपने। अच्छा कितने बजे? कल सुबह 10 बजे कहाँ पे? होटल कोर्टयार्ड में आना होगा। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा मैं। स्टोरी वगैरह सब रेडी है और हीरो वगैरह भी रेडी है। ठीक है, जल्दी आना भाई। तुम कुछ लोगे क्या? नहीं नहीं, सर, कुछ नहीं। अरे नाश्ता करो ना, हम करके आए हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ करके और। आते हैं। जी थैंक यू। आपके बारे में शिवा ने सब बताया। क्या कॉन्सेप्ट है, जरा बताएंगे? एक्शन एंड लव स्टोरी है सर। वाह क्या सब्जेक्ट है सर। हाँ, वेरी गुड। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से है। अगर ये कहानी पर्दे पे आ गई ना तो पक्की सिल्वर जुबली होगी। इस कहानी के लिए आपने हीरो चुन लिया है ना। देखने में तो साउथ स्टार सूर्या के जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि नए लोगों को लेके फिल्म बनाएंगे तो थिएटर में लोग आएंगे ही नहीं। आप एक काम कीजिए, मैं एक बड़े डायरेक्टर को रख के इस फिल्म को बनवा देता हूँ। आप भी उनके साथ रहिएगा। चाहिए तो इसे भी एक अच्छा रोल दिलवा दूंगा। क्या कहते हैं? सोच कर बताइएगा। सर आपकी सोच सही है, पर एक बात कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। सर एक फिल्म बनाने के लिए नई स्टोरी चाहिए, नया लोकेशन चाहिए, नया कॉन्सेप्ट चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन नया डायरेक्टर और नया हीरो क्यों नहीं चाहिए सर? आखिर पुराने लोग जब नए थे तो उन्हें चांस मिला, उसके बाद ही तो फेमस हुए सर। नहीं तो ये इंडस्ट्री नहीं होती सर। टैलेंटेड लोगों को चांस देकर देखिए सर, वो इतिहास रच सकते हैं सर। उन्हें कभी कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा सर। फिलहाल कहानी सुनने के लिए शुक्रिया सर। चलते अच्छा हैं सर। सर एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को आप चुराइएगा नहीं सर, प्लीज। क्या है ये सब? जहां जाओ नया कलाकार बोलकर धुतकार देते हैं। इस फिल्म इंडस्ट्री में नए लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। तेंजिंग हिमालय चढ़ने से पहले नया ही था, सचिन सेंचुरी मारने से पहले नया ही था, उन्नी कृष्णन भी आर्मी ज्वाइन करते समय नया था। हर आदमी जिसने इतिहास रचा है वो कभी न कभी नया था। हम सबके अंदर आग भरी है कि इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाना है, लेकिन मौका पाने के इंतजार में आधी जिंदगी गुजर गई। पर मरने से पहले एक बार एक्टर बनकर जरूर दिखाऊंगा। जिसके अंदर जोश होता है ना, वो मरने की बात नहीं करता भाई। स्टार लोग 4 फ्लॉप फिल्म देंगे तो भी चलेगा भाई, लेकिन नए लोगों को कोई मौका नहीं देना चाहता। ऐसा सोचने वालों को नए लोग क्या कर सकते हैं, एक न एक दिन उन्हें साबित करके दिखाएंगे। उस दिन हमारी काबिलियत की ये पूरी दुनिया जय जयकार करेगी। अरे चट्टान से भी टकराने की हिम्मत रखने वाले लोग कभी बातों से जवाब नहीं देते, अपना काम दिखाकर जवाब देते हैं। सही कहा। जिंदगी में कुछ बनकर दिखाओ। तुम लोगों के सपोर्ट में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो यार? अगर जिंदगी में कुछ करके दिखाना है ना, तो जिंदा रहना भी जरूरी है। चलो चल के कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है यार। हाईटेक काउंटिंग इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। अनंतपुर गांव के एक मंदिर के पास बहुत ये बड़ा क्या भाई? खजाना पाया गया है। अभी तक निकालते जा रहे खजाना हैं। आखिर कहाँ से आया इतना खजाना? आज इस अगर इसका खजाने 1% भी हमें मिल जाए ना, हम ना जाने कितनी फिल्में बना दे यार। जवाब देने आए हैं हम। बात तो सही है आपकी। के माध्यम से, जिसका लोग नाम कहते हैं जमीन के अंदर खजाना होता है और रात के समय वो आग बनकर बाहर निकलता है। पर रिसर्च क्या ये सच है कि वो जिसे दिखता है उसका हो जाता है? सब झूठ है यार। पहले के पूर्वज मरने के बाद अपने घर वालों का भला करने के लिए जमीन के अंदर अपना खजाना छुपा कर रखते थे, और वो खजाना उनके घर वालों को मिल भी जाया करता था। इसी तरह
पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग भी चोरों के डर से अपना खजाना छुपा कर रखा करते थे। इसके अलावा खजाना कहीं और से मिलेगा, ये बात बिल्कुल बकवास है। ए डायरेक्टर साहब, आप जैसा बोल रहे हैं वो सच नहीं है। हमारे गांव में किसी राजा महाराजाओं ने कभी कोई खजाना नहीं छुपाया है, और किसी पूर्वज ने अपना सोना कहीं जंगल में छुपाया हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारे गांव में खजाना बहुत सी जगहों पर है। सिर्फ इतना है कि हम गांव वालों ने वो खजाना निकालने की कभी कोशिश ही नहीं की। वो कहावत तो पता है ना, आग के बगैर कभी धुआं नहीं उठता, उसी तरह खजाने के बगैर कोई उसकी बातें करता क्या? वहाँ खजाना पक्का है। अपने काम के बारे में बात करने के बजाय ये खजाने की बात लेकर क्यों बैठे हो? अब चुपचाप सो जाओ, पता नहीं कल किस प्रोड्यूसर के पास चांस मांगने जाना पड़े। छी, माँ कसम। अरे डायरेक्टर साहब उठिए ना। ए डायरेक्टर भाई, भाई जरा उठिए ना। क्या है भाई? क्या है यार? मुझे लगता है नागा भाई के गांव में चलकर खजाना ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें खजाना मिल सकता है। देखो आकाश, अगर हमारी किस्मत अच्छी होती ना तो हमें एक प्रोड्यूसर कब का मिल गया होता। इन चीजों में पड़ना बेकार है यार। कोशिश करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी किस्मत कैसी है। यहाँ किसी तरह खा पी कर जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तकलीफ होने के बावजूद भी किसी तरह जी तो रहे हैं ना यार। बेकार में खजाने के चक्कर में पड़ेंगे ना यहाँ कुछ मिलेगा ना वहाँ कुछ मिलेगा, सब मेहनत बेकार। ये सब अपने बस की बात नहीं है भाई। चुपचाप सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कौन सा जिंदा बैठे हैं, मरे हुए ही तो हैं। आप यहाँ सिर्फ अपनी तकलीफों के बारे में ही सोच रहे हैं। क्या आपको पता है कि मेरी तकलीफ क्या है? ये फिल्म लाइन मेरे बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमेशा कहते रहते थे तेरे नसीब में एक्टर बनना लिखा ही नहीं है। फिर भी मैं अपने गांव के नाटकों में एक्टिंग किया करता था। एक बार मैंने पड़ोस के गांव में जाकर नाटक किया। वहां मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड और 25,000 रुपए इनाम में मिले। बिस्तर पर पड़ा मेरा बाप सोच रहा था कि मैं उसे अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ करना था। मेरे अंदर जिद थी कि मैं एक्टर बनकर दिखाऊंगा, और इस जिद में मैं अपने बाप को बिस्तर पर छोड़कर यहाँ आ गया। मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ बन गया तो अपने बाप को बचा लूंगा या फिर मर जाऊंगा, लेकिन मैं तड़प रहा हूं कि मरने से पहले मुझे कुछ बनकर दिखाना है। भाई तुमने तो अपनी कहानी बता दी। मैं भी 4 साल से यहीं मर रहा हूँ, घर नहीं गया हूँ। अब मैं क्या बताऊँ? एक बात जानते हो तुम, अभी तक मेरी बहन की शादी नहीं हुई है। दिन रात यही सोचता हूँ कि यहाँ पे किसी तरह पैसे कमा कर अपनी बहन की शादी करवा दूं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसी बात का फ्रस्ट्रेशन है। आज तक मैंने अपने पेरेंट्स को फोन तक नहीं किया। शायद मैं मर गया हूँ सोचकर मेरा अंतिम संस्कार भी कर दिया होगा। लेकिन मैंने ये बात ठान ली है, जिस दिन यहाँ से अपने गाँव जाऊंगा ढेर सारे पैसे लेकर जाऊंगा, वरना मेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। ए नागा भाई, प्लीज कुछ कीजिए ना। आपको या आपके परिवार को किसी भी तरह परेशानी न हो, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। डायरेक्टर साहब, अब आप ही बताइए क्या करना है। अरे इनसे क्या पूछ रहे हो यार? हम यहाँ रहेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार ये काम करके देख लें तो क्या परेशानी है? हाँ ठीक है भाई। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सपने भी पूरे होने वाले हैं। चलो चलते, लेकिन यहाँ से जाएंगे कैसे? कार है ना, कार का मालिक अभी 15 दिनों बाद लौटेगा, तब तक वही कार इस्तेमाल करते हैं। क्यों? उठा यार। पप्पू, कुछ दोस्तों को लेकर मैं गांव में आ रहा हूँ यार। वो क्या है ना कि मेरे खास दोस्त है ना, तो रहने के लिए उनको जगह चाहिए थी। तेरे घर में चलेगा क्या? ठीक है चलेगा। ओ नागा भाई। हाँ डायरेक्टर भाई, आ रहा हूँ। अरे आओ जल्दी आ भाई। ठीक है, अभी फोन रखता हूँ, कल सुबह मिलते हैं। नागा भाई जरा गाड़ी रोको, बहुत जोर से लगी है, टंकी खाली करनी है भाई। ए बस कीजिए, ये 19वीं बार मैं आपके लिए गाड़ी रोक रहा हूँ। मुझे भी जोरों से लगी है, रात को ज्यादा पी ली थी ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब अच्छा लग रहा है। ए कॉमेडियन, उधर से एक लड़की आ रही है, तुम खोल कर क्यों खड़े हो? अंदर जाओ। अरे डायरेक्टर साहब, एक कॉमेडियन, मैं भी आया। ओहो, इसी टाइम इस लड़की को भी आना था।
सॉरी मैडम। आपको दिखाई नहीं देता है क्या? गाड़ी का दरवाजा खोलने के पहले कोई आ रहा है या नहीं ये देख नहीं सकते? कैसे शहरी लोग हो? अगर कुछ हो जाता तो? तुम में अकल नाम की कोई चीज नहीं है क्या? कहा ना सॉरी। अपनी सॉरी अपने पास ही रखो। अगली बार से ऐसी गलती मत करना। गलत टाइम पे आई ये लड़की। हाँ, अरे गलत टाइम पर वो नहीं भाई, गलत टाइम पर हम हैं। चलो चलो जल्दी चलो। घर आ गया, तभी उतरो। ए पप्पू, पप्पू। चैन से खाना भी खाने नहीं देते। पप्पू पप्पू कह के बुलाते हैं, प्रकाश नहीं बुला सकते क्या? अच्छा तू है क्या? कैसा है तू रे? मैं अच्छा हूँ नागा, तू कैसा है? अरे मैं भी ठीक हूँ। वैसे मैंने बताया था ना, ये एक्टर आकाश है और ये डायरेक्टर साहब है। नमस्कार। ये कॉमेडियन गोपी है। हेलो। वो क्या है ना, खाना खा के हाथ नहीं धोए तो इसलिए हाथ चाट अच्छा रहा वो हूँ। पिछवाड़ा धो लिया, नहीं तो वो भी चाट लेता। क्या कहा? कुछ नहीं। वो कौन है? वो जो है ना मेरी दादी है। मेरी माँ खाना बना रही और बाप खेत में गए हुए हैं। नमस्ते सभी को, सबको अंदर ले आओ बेटा। हाँ लेके आता हूँ दादी। चलो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो। ए पप्पू, अब कौन आया? ये सब कौन है रे? ये हमारे गांव में फिल्म बनाने आए हैं। हैं? ये एक्टर है, नमस्ते। ये डायरेक्टर नमस्ते। है और ये नमस्ते। कॉमेडियन है। और अपने नागा को तो जानते ही होगे। ए भीमा, डायरेक्टर का टकला तो देख। ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? चावल निकालने के लिए तुझे पत्थर चाहिए था ना, इसको अपने साथ ले जा। सर पर जोर जोर से मारेगा भी ना तो भी चावल का एक दाना भी इधर उधर नहीं बिखरेगा। गांव के लोग, प्यारे लोग, कुछ भी बोले बुरा मत ए मानना। गोपी भाई शांत रहो ना, इसके बाल देखकर लोग ऐसा बोल रहे हैं। अगर अंदर की हालत देख ली तो पता नहीं और क्या बोलने लगेंगे। ए डायरेक्टर साहब, इज्जत बचानी है तो टोपी पहन लो। तुम ही लोग इज्जत उछाल रहे हो मेरी। उंगली पकड़ाई तो हाथ चाटने लगते हो तुम लोग। चलो भागो। आइए आइए, दादी अंदर बुला रही है। लगता है हमारे गांव वाले कभी सुधरेंगे नहीं। इसीलिए तो आज भी हमारा गांव वैसे का वैसा ही है। पप्पू भाई, आपके गांव आते ही बढ़िया मान सम्मान मिला। ये पप्पू, हैं? अपने कॉमेडियन भाई को कुछ चाहिए तो पूछना। अरे कमीने, बकासुर को घर में लाकर ऊपर से उसे क्या चाहिए ये पूछने के लिए बोल रहा है? देख लूंगा तुझे मैं। एक कॉमेडियन भाई, रात को तुम ठीक से खाना नहीं खा पाए ना तो रात का भी खा लो। पप्पू भाई, दाल दोपहर की बनी है और 2 दिन पहले बना कर रखी थी। 10 दिन पहले बनाई थी, गरम करके खिला रहा हूँ। कॉमेडियन भाई, पप्पू के घर को अपना घर समझिए, बिल्कुल मत शर्माइए, बिंदास खाते रहिए। कहीं ये नागा इस घर को धर्मशाला समझ के तो नहीं नहलाया है? बेचारा बच्चा है, बुरा मत मानना। आओ, ये क्या, मेरी प्लेट पूरी खाली है। अरे खाना लाओ। आओ ललिता, खाना लाओ ना। रुको, ला रही ऐसे हूँ। पेश आ रही है जैसे सामने शक्ति कपूर बैठा हो। लगता है उसका जादू भी खत्म नहीं हुआ है। जल्दी से खाना दे दे ललिता। क्या हुआ, बहुत भूख लगी है क्या? पेट भर के खाना खाना। हाँ, अच्छे से खाओ, खाना बहुत लगता है। दादी को कुछ मुझे ज्यादा शक्ति ही कपूर प्यार आ बहुत रहा है इस पसंद पे। है। मुझे उसकी कॉमेडी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। पेट भर के खाना खाना। हाँ, मुंह मत देखो, खाना अच्छे से खाओ। मैं तो सिर्फ शक्ति कपूर की फिल्में ही देखती हूँ। वो जैसे आऊं बोलता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है बेटा। मेरा दादू कितनी बार जानू सोना करके कितना मस्का लगाता था, पर कभी एक स्माइल भी नहीं दी। और जब इसने शक्ति कपूर का गेटअप बदला तो झट से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। देखो दादी, अब जाओ यहाँ से। इसे अपना ही घर समझिए। ए डायरेक्टर भाई, इसको यहाँ पर आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और दादी को पटा भी लिया। हाँ, उठाओ उठाओ, फायदा उठाओ। अब मेरा मतलब वो नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए। दादी, आओ आओ, अंदर आ जाओ पूर्णिमा, दादी अंदर है। दादी, दादी। हाँ
हाँ बोलो पूर्णिमा। लक्ष्मी जी के गाय को बच्चा हुआ है, आपके लिए चीक भेजा है। हाँ, वहीं रख दो बेटा। ठीक है दादी। वाह भाई वाह, ये क्या नागा भाई, नीचे तो बंगले जैसा है और ऊपर आकर देखो तो पूरा भूत बंगले जैसा है। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं ना, उसके बारे में प्लान करने के लिए यही सही जगह है, इसीलिए मैं सबको यहाँ लेकर आया हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं सबको बताना भूल गया था, सब लोग ध्यान से सुनिए। हमारे गांव वालों की नजर में तुम लोग यहाँ सिर्फ फिल्म की कहानी लिखने आए हो। एक और बात याद रखना, तुम लोग यहाँ खजाना निकालने आए हो, ये बात हमारे अलावा किसी और को गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए, और अगर पता चली ना तो हम जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। तुमसे मिलके ये जाना प्यार होता है दीवाना तुमसे। पप्पू को इस बारे में सब पता है, तुम लोग उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। मुझे सब कुछ पता है। क्यों, मेरे राजी होने की वजह से ही तुम लोग शहर से यहाँ हमारे गांव आए हो। नागा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखो, जैसे हम शहर में रहते थे उसी तरह यहाँ भी बिना संकोच के सभी लोग आराम से रह सकते हैं। हाँ, तुम लोगों को मेरे घर ले जा सकता था, पर मेरा घर बहुत छोटा है, इसलिए मेरे दोस्त पप्पू के घर में तुम लोगों के रहने का इंतजाम करना पड़ा। देखो, जो भी चाहिए होगा बेफिक्र होकर पप्पू को बता देना, ये मस्त इंतजाम करता है। ये क्या भाई, हम इसे नहीं जानते हैं, कैसे पूछेंगे, कुछ कह रहे हो क्या? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, पप्पू मेरा दोस्त है, तुम लोग मेरे दोस्त हो, इस तरह हम सब दोस्त हुए। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, खजाने की बात टॉप सीक्रेट है। पप्पू, अब मैं चलता हूँ। अतिथि देवो भव। हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं उसकी खातिरदारी करना इस घर की परंपरा है। तू टेंशन मत ले, निश्चिंत होके जा। हाँ ठीक है, बाय बाय। क्या भाई, दरियाई घोड़े की तरह पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो? बाहर आके थोड़ा बदन भी तो घिस लो मेरे भाई, लगता है कभी पानी में नहाया ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो, आज मैं पहली बार नहा रहा हूँ क्या जीवन में? अरे मुझे सब पता है, शहर के गटर का पानी जो होता है ना उसे फिल्टर करके नहाते हो, लेकिन हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। अगर किसी ने भी ना इस गांव के पानी को गंदा किया और ये बात पता चल गई ना तो तुम्हारी माँ की कसम, नहीं नहीं, नहीं मेरी माँ की कसम, पानी में पैर भी नहीं रखते। वाह, नागा तो टाइम के एकदम पक्का है। चलो चलो। सब लोग नहा लिए ना, अब आ जाओ, आ जाओ। आ रहा हूँ भाई, चप्पल भी नहीं पहनी है, पैर में कांटे चुभ गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। अरे कॉमेडियन साहब, पूरे बदन को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया या नहीं? सिर्फ एक जगह रगड़ नहीं पाया। कहाँ पे? मतलब पीठ रगड़ नहीं पाया। आइए डायरेक्टर साहब। चड्डी भी नहीं लाया हूँ। क्या डायरेक्टर साहब, हमारे गांव में नींद अच्छे से आई ना? कोई परेशानी तो नहीं? हम कौन से शहरी लोग हैं, गांव में वैसे भी अच्छा ही लगता है हमें। तो अपने हीरो को हमारे गांव का वातावरण कैसा लगा? हमारे गांव में एक बार आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता है ना? सही कहा ना मैंने? गांव तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन पहले ये सोचो कि जिस काम के लिए आए हैं वो कैसे होगा। पहले हम सब जंगल में जाकर वो जगह देख लेते हैं, उसके बाद क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। चलो देर मत करो, चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। तू साला कभी नहीं सुधरेगा। चल गाड़ी स्टार्ट कर। ए पप्पू, तेरी चड्डी छूट गई रे। अरे प्लीज लेते आना भाई, सूखने के बाद पहन लूंगा। चुप गया। यहाँ बहुत कांटे हैं, हाँ संभल के चलो। बोलो नहीं, चुपचाप चलो, चुपचाप। हाँ अरे जैसा वो कह रहा है करो, उसे यहाँ के बारे में सब पता है। पप्पू भाई, ये जंगल तो बहुत ही भयानक लग रहा है। यहाँ शेर हाथी वगैरह तो नहीं है?
आप भी तो एक हाथी लेकर आए हैं, इसे देख के सारी जंगली हाथी दुम दबाकर भाग जाएंगे। टेंशन मत लीजिए। ए चिंता नागा करते भाई, रहिए। ये तुम्हारे दोस्त की जुबान बहुत चलती है यार, हर बात को मजाक में लेता है, इसीलिए इसका नाम पप्पू रखे हैं शायद। हमेशा एड़े जैसी बात करता है। बैठना। लगता है उड़ती हुई तीर को अपने पिछवाड़े पे लेने का शौक है इसे, इसलिए दर्द होता है। भाई अगर अपना काम यहाँ पे हो गया ना तो यहाँ एक हॉरर फिल्म शूट करूंगा। हे हॉरर मतलब? ए कैसा एक्टर है यार तू, तुझे ये भी नहीं पता कि हॉरर क्या होता है? हर हर महादेव पता है, पर ये हॉरर क्या होता हे है? भगवान, क्या मुसीबत है यार। अबे तू क्या कर रहा है, आगे चल ना। कहाँ जा रहा है तू? हाँ, भाई मेरे दोस्त शहर से आए, उन्हें जंगल घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। जंगल घूमने के चक्कर में कहीं सभी गुम ना हो जाओ। आगे जाना मना है, नहीं जानता क्या? लेकिन क्यों मना है? ए नागा, इसे तो जरा भी अक्ल नहीं है, कम से कम तुझे तो है ना। भैया वो और आगे गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब लाशें बन जाएंगे। यहाँ के खूंखार भूखे जंगली जानवर जो है ना, तुम लोगों को कच्चा खा जाएंगे। जाओ यहाँ से। ठीक है भैया, जंगल में नहीं जा रहे हैं, गाँव घूम भागो यहाँ से। अगर जीना चाहते हो तो दोबारा मत आओ यहाँ। यहाँ भी ट्रैफिक है? इतने छोटे गांव में ट्रैफिक हो सकता है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या? गांव में ट्रेन भी आती है तो धीमी करके आहिस्ता आहिस्ता जाती है। जरा शांति रखो, इतनी जल्दबाजी करने से कैसे काम चलेगा? ऐसे ही थोड़ी देर और चलते रहे ना तो भूख के मारे मेरी जान निकल जाएगी। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे यार, बस 2-4 मील ही तो चलना है। बाद में मस्त पेट पूजा करके सो जाना। नागा भाई जरा गाड़ी रोकना, बैलगाड़ी में बैठे हुए बहुत दिन हो गए। क्या भाई, एसी गाड़ी छोड़कर धूप में चलने की बात कर रहे हो? अब क्या बताऊं, आप तो सुकून से बैठे हुए हैं और यहाँ एसी पे क्या क्या सूंघ रहा हूँ मैं, पता है आपको? जरा पीछे बैठकर देखो। अरे यार, मुझे लग रहा था ये सेंट की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू है जो एयर फ्रेशनर से क्या आती है, भाई, पर ये तो क्यों मेरी इज्जत खराब कर रहा है? बैठे रहने चुपचाप। बैलगाड़ी पे हाथी बैठेगी तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, थोड़ा दबा के बैठना यहीं पे। भाई मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप सन्नी पाजी की तरह वो ही मत करिए। आज कोई खास बात है क्या? सारे लोग मंदिर जा रहे हैं। आप सिर्फ मुश्किल घड़ी में ही मंदिर जाते हो, लेकिन हम तो हर रोज जाते हैं। ओह, इसीलिए अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। वैसे प्रसाद वगैरह है क्या? हमने वहीं पर खा लिया। चलो ठीक है, तो नारियल ही दे दो। वो दीदी का है। वो नहीं देने वाली, लगता है अभी तक गुस्सा गया नहीं है। मैं कब गुस्सा हुई? माइक बंद है लेकिन दिल की आवाज दिल तक पूरी पहुंच रही है। अंकल आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम आकाश है और हम सब लोग फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। तुम्हारे गांव में फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी जगह देखने आए हैं। तो फिर आप शाहरुख खान और सलमान खान को जानते हैं क्या? अरे शाहरुख खान ना, हाँ वो सीनियर है, आगे चलकर उनके साथ जरूर काम करेंगे हम लोग। शाहरुख खान को कभी दूर से भी नहीं देखा होगा उसने, लेकिन उस लड़की के आगे कैसे फेंक रहा है सुनो। लाइन मार रहा है बस। देखा जाए तो वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। पहले हम लोग साथ में ही रहते थे। हाँ, उनका नसीब थोड़ा अच्छा है तो वो स्टार बन गए। आगे जाकर हमारा टाइम आएगा तो हम भी स्टार बन जाएंगे। अरे वाह, अभी तक कैमरे का मुंह भी नहीं देखा और बोल रहा है स्टारों का दोस्त है वो। कमाल। अच्छा, तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम कविता है और दीदी का नाम है? मेरा नाम क्यों बता रही हो? चुपचाप बैठी रहो ना। बाप रे बाप, लगता है लावा फटने ही वाला है। उससे पहले मेरा यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। चलता हूँ। तो मैं जाऊँ? अच्छा मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है अंकल। आ जाओ भाई, आ जाओ गाड़ी में आ जाओ। और स्टार भाई, बैलगाड़ी पे सफर कैसा लगा? मजा तो बहुत आया होगा।
पप्पू तुमने यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? पिछली बार माधव भाई ने हमें अंदर जाने से रोका था ना, यहाँ से जाने से कोई नहीं रोकेगा। चलो। देखो, अगर कोई मिस हो गया ना तो चिल्लाना मत, गांव पास में ही आवाज उन तक पहुंच सकती है। अगर कोई मिस हो गया तो चुपचाप यहाँ कार के पास आ जाना। हाँ ठीक है ठीक है। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, इतने अंधेरे में मैं अंदर नहीं जाऊंगा बाबा। अगर जंगल में फंस गया तो भूखा ही मर जाऊंगा। उससे तो अच्छा है कि मैं यहीं बैठ जाऊं। अरे भाई, ये कॉमेडियन भाई कहाँ रह गया? अरे डायरेक्टर साहब, वो हाथी का बच्चा कहीं खो तो नहीं गया? खोने पर बोला है ना कि कार के पास चले जाना। उस कामचोर को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अरे अब चलो, मिल जाएगा ना, वो कार के पास गया होगा। चलो। कार के पास मिल जाए तो सही है। साला दिखने में भूत से कम नहीं है। अचानक सामने आ जाए तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। खजाना इसी जगह पे है। अरे पप्पू, ये टूटा हुआ मंडप या दीपक वगैरह, लगता नहीं है यहाँ खजाना होगा। क्या कह रहे हैं डायरेक्टर साहब? इस टूटे हुए मंडप को देख के आपको शक हो रहा है क्या? यहाँ खजाना है, ये बात 100% सच है। आपके माँ की कसम। शक की कोई बात ही नहीं है। हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। वैसे यार, ये जगह जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ मंडप के पास एक पेड़ तक नहीं है। इस मंडप के पास पेड़ लगाते भी हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, तो फिर पेड़ होंगे कहाँ से? हाँ, पप्पू एकदम 100% सही कह रहा है। इस गांव के होकर भी हमें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, ये सब छोड़ो यार, बेकार की बातों में पढ़कर क्या फायदा। बस हमें खजाना मिल जाए तो बहुत है। डायरेक्टर साहब, हमारे गांव वालों की आंखें बिल्कुल चील जैसी हैं। कौन कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन्हें सब पता चल जाता है। फिर भी उनकी नजरों से बचकर मैं तुम सबको लेकर यहाँ पर आ गया। आगे क्या करना है ये तुम लोग सोचो। अब जल्दी से जल्दी खजाना निकालो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अब इतना कह रहे हो तो विश्वास कर ही लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक कोशिश करके देखते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है अपना काम हो जाएगा। अरे ड्रैकुला, पूरा जंगल घूम कर आ गए, हमें कहीं डर नहीं लगा और तुझे देखकर डर लगने लगा। थू। ए पप्पू, और कुछ सुनाना है क्या? आपने सुना है उतना तो थूक देना फिर इस पे। कार के अंदर मत जाना, उसके अंदर भूत घुसा है। भूत का बाप यहाँ बैठा है तो कार में क्या घंटा होगा? कुछ भी बोलता रहता है यार। थोड़ा निडर बनाओ इसे। अरे यार, बड़ी गंदी बदबू आ रही है। डायरेक्टर भाई, डर के मारे ना पैंट में ही हो गई है। थोड़ा सा पानी दे दो ना, धो के आता हूँ। यार, पैंट तो निकाल लेता कम से कम। कितना गंदा आदमी यार। भाई जल्दी से पानी दो इसे। ये भगवान, इस कार में कैसे जाए? बहुत ही गंदी स्मेल है। अरे वो गंदे कॉमेडियन, अच्छे से धो के आना। हाँ, तेरे जैसा नहीं हूँ कि खाना का के हाथ नहीं धोता चाटता है। कमीना। दोनों एक जैसे ही हैं।
क्या है ये, हर हफ्ते नई नई फिल्म अनाउंस कर रहे हैं और हमें तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। जाने दो, कोई ना कोई तो आगे बढ़ रहा है। ओ डायरेक्टर भाई, आप फिल्म कब बनाओगे और कब रिलीज करोगे? सोचा था 2-3 फिल्मों में कॉमेडी रोल करूंगा और उसके बाद हीरो बन जाऊंगा। आप तो यहाँ किसी और की फिल्मों को लेके बैठ गए हो। ए कॉमेडियन भाई, पहले कॉमेडी तो ढंग से सीखो, बाद में हीरो बनने की सोचना। ओए डायरेक्टर भाई, ये पप्पू ना बहुत इज्जत उछाल रहा है। मैं जाके स्क्रिप्ट लेके आता हूँ, क्या करना है बोलो, मैं अभी करके दिखाऊंगा। कॉमेडी का सी भी ढंग से नहीं जानता और हीरो बनने का सपना देख रहा है। कहाँ से मिला आपको ये? समझ में आ रहा है क्या नाटक चल रहा है इन दोनों का? ए हीरो बनने के लिए कोई तो अंदर गुण होना चाहिए ना। ये लो आ गया। ये लो पकड़ो, कौन सा सीन करना है बोलो, अभी करके दिखाता हूँ। अरे जो करना है करो ना, मेरी फिल्म बनेगी नहीं बनेगी मैं इसी टेंशन में हूँ और तुम लोग अलग। नहीं तो डायलॉग अच्छे से याद कर लो भाई हैं? अगर मैं एक बार चढ़ जाऊंगा तो गए समझो। कहाँ चढ़ते हो? स्टेज पे। गांव के सभी महानुभावों को इस कलाकार का सादर प्रणाम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अपना सारा कामकाज छोड़कर मेरी कला को सम्मान देने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे जरा भी हंसी नहीं आई। ओए अभी शुरू भी नहीं किया, चुप बैठना। अरे थू है तेरी जात का, माँ और बेटी के साथ गेम करने के बाद मेरे साथ भी गेम करना चाहता। थू है तेरे डायरेक्टर भाई, पप्पू तो सिर्फ थूक कर चला गया। गांव वाले पिटाई करे, इससे पहले बिठाओ इसे। ए तू क्या जानता है, वहाँ बैठकर ज्ञान फैलने के बजाय यहाँ की एक्टिंग करके दिखा। मैंने तो फिर भी कुछ किया ना, तू कुछ करके दिखा तब पता चलेगा। ओए डायरेक्टर भाई, इसे कोई सीन देकर देखो, देखते क्या उखाड़ता है। क्या मेरे भाई, इसने तो इज्जत ही नीलाम कर दी, अब तुम्हें ही सबकी इज्जत बचानी होगी। पूरे देश में कहीं टीचर की, कहीं स्टूडेंट्स की, कहीं डॉक्टर्स की, हर जगह स्ट्राइक ही स्ट्राइक चल रही है। लेकिन जिसे स्ट्राइक का मतलब तक नहीं पता, देश की असली ताकत वो किसान है। शहरों में सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, ये वेयर होता है, वो वेयर होता है, लेकिन अपने खून पसीने की कमाई खाने वाला सिर्फ किसान होता है। शहर और गांव में बस इतना ही अंतर होता है। शहर में रहने वाला खून बहाता है, गांव में रहने वाला पसीना बहाता है। खून बहाने वालों से लोग डरते हैं और उन्हें हफ्ता देते हैं, जबकि किसानों से बैंक हफ्ता लेती है और न देने पर उनका जीना हराम कर देती है। गुंडे राज करते हैं और किसान अनाज उगाते हैं। गुंडा जान लेने के लिए हथियार उठाता है और किसान फसल काटने के लिए। गुंडा हथियार छोड़ेगा तो उसी हथियार से उसकी जान जाएगी, लेकिन किसान हथियार छोड़ेगा तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। ये सारी बातें मैं गुस्से से या जोश से नहीं कह रहा हूँ। किसानों की तकलीफ देखकर दिल से अपने आप निकल रही है। अब अपनी आंखें खोल कर देखिए, किसान देश की ताकत है। ऐसे भाषण देने की बजाय उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करके उनकी जान बचाइए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि गूगल करने पे भी किसान नहीं मिलेगा। वक्त रहते समझ जाइए प्लीज। सारे लोग आ गए पर ये पप्पू अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ है वो। वो देखो आ रहा है हमारा गाइड। ए पप्पू, कहाँ था तू? कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ ने टॉर्च को अलमारी में रख के ताला लगा के कहीं चली गई थी, इसलिए आने में मुझे देर हो गई। मेरी दादी जल्दी मरने वाली है, फिर भी रात भर जगती रहती है। उसकी नजर से बचा के टॉर्च चलाने में थोड़ा टाइम लग गया भाई। जल्दी से गाड़ी में बैठा, वरना तेरी बातें सुनते सुनते यहीं सुबह हो जाएगी। हाँ पता है, चल। चलो यार, देर हो बकवास रही बंद है। करो और गाड़ी में बैठो। ए भाई गोपी, आगे देख के जल्दी जल्दी चल। क्या धीरे धीरे चल रहा है यार। आगे आगे बोल के पीछे क्यों पड़ गए हो? अब जा रहा हूँ ना भाई।
हाँ? साला शहर में पानी पूरी बेचकर किसी तरह गाड़ी चल रही थी। शाम होती ही प्यारी प्यारी तितलियां आती थी, उन्हें देखकर कितना सुकून मिलता था। तुम लोग क्या समझोगे? तुम्हारी बात में आके जंगल में खाक छानने आ गया। खजाने के चक्कर में मेरा पसीना छूट रहा है यार। अरे बस करो, कोई आवाज सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाई, खजाना मिलते ही इसका हिस्सा देकर पहले इसे भगाऊंगा यहाँ से। पता नहीं ये खजाना कब मिलेगा। सोचा था कि जैसे ही खजाना मिलेगा हम अपनी फिल्म बनाएंगे। घुमाने फिराने की बजाय सीधे वहीं लेकर चलो, हम खुद के खजाना निकाल लें। हाँ, अरे ठीक यार है, चलो। बप्पू, हम कितनी बार जंगल में आए हैं, ये आज तू क्या नए रास्ते से लेके जा रहा है? ए चुपचाप चलो, मुझे जगह अच्छी तरह से पता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी तक इतना शांत क्यों है। तेरा टाइम हो गया, चल जल्दी कर। ये क्या भाई, आपके पाइप से कितना मोटा पानी आ रहा है। लगता है इस जंगल को बहा के ही दम लेगा। अरे अब चलते हैं भाई। ए नागा भाई, अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज? डायरेक्टर भाई, ये जंगल है, जानवरों की आवाजें तो आती ही रहती हैं। खजाने के बारे में पढ़ने के बजाय आप आवाज के पीछे पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फोकट का टेंशन ले रहे हैं। चलिए आप आवाज को लेकर बैठ गए। माँ जगदम्बा चंडी चामुंडी रक्षा करना, माँ रक्षा करना। आओ खोदो खोदो। ओम चंडी चामुंडी। पप्पू क्या कर रहा है ये? मेरी माँ एक मंत्र जपती, उसे ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चुप हो जा यार। तूने उसे बताया क्या हम खजाना निकालने जा रहे हैं? नहीं नहीं, अरे डायरेक्टर भाई, आपका ये हाथी गणपति बप्पा कब बन गया? बस कर वरना इसी जगह गाड़ दूंगा तुझे। वो कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना। क्या बोल चल रहा है? खोद। यहाँ हम सिर्फ चारों काम कर रहे हैं, उस हाथी को मुफ्त में हिस्सा देंगे क्या? अरे तू खोदना यार। खोद रहा हूँ यार, मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं डांटा। देखो इस काम में 5 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। हाँ, हिस्सा चाहिए? चल खोद देता हूँ। मैं जरा सुसु करके आता हूँ। साइड में हट। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, खोदो। ये आवाज कैसी है? ए, छोड़ो यार, अपना ये काम करते पप्पू क्यों नहीं आया? हाँ वो भी आएगा, खोदो खोदो। अरे बाप रे, भूत 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 भूत। भागो यहाँ से। क्या कर रहा है? जल्दी 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 निकलो निकलो। अरे निकलो। अरे बाप रे बाप। ए, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है तू? चल 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 जल्दी। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया मैं? पता नहीं उसने क्या देखा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे बाप रे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। भागो भागो। अरे पप्पू, पप्पू रुक। अरे मेरी बात सुन। पप्पू
अरे मुझे छोड़कर भागे क्या? हाँ? हे भगवान, अरे बाप रे। डायरेक्टर भाई, कॉमेडियन भाई। डायरेक्टर भाई, आकाश भाई, अरे रुको, मेरी बात सुनो। खुदाई का सामान वहीं पर है। वो सामान किसी और को मिलने से पहले हमें वो लेकर आना होगा। अगर गांव वालों को पता चल गया ना, तो वो सब हमें मार मार कर इस गांव से भगा देंगे। मतलब हमें उस जगह फिर से जाना होगा? अरे नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं पानीपुरी में ही ठीक हूँ भैया। सुनो, मुझे नहीं लगता कि इतना सब होने के बाद हमें फिर से वहां जाना चाहिए। ठीक है, तुम लोग यहीं रहो। हाँ, मैं और पप्पू जाकर ले आएंगे। हाँ, यही रुको। ए नागा भाई, हाँ रुको, हम भी साथ में चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है, चल। वोकली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना यार। ये साले मरवा के ही रहेंगे। चल। इतनी मुसीबतें आ रही हैं, इसका मतलब कोई दुष्ट शक्ति उस खजाने की रक्षा कर रही है। उस खजाने को हम लोग कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो दुष्ट शक्ति नहीं मानेगी। उस दुष्ट शक्ति को दूर करने के लिए हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। हाँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर किसी तांत्रिक को साथ में लेकर जाएं तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। पड़ोस के गांव में एक स्वामी जी हैं, उनके पास चल के उन्हीं से बात करते हैं। हाँ बच्चों, तुम लोग जो काम कर रहे हो उसके लिए स्वामी जी से मिलना जरूरी है। हाँ? तुम लोग इस तरह मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? लो कॉफी लो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तुम लोग फिल्म बनाने वाले हो ना, तो उसके लिए तुम सभी पड़ोस के गांव के स्वामी जी से एक बार मिल लो। तुम लोगों का काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है दादी, हम मिल लेंगे। भगवान सबका भला करे। अब जाओ ना दादी, मैं ले जाऊंगा इन्हें, तुम जाओ नीचे। ओम ह्रीम क्लीम उस जगह जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। तुम लोग भाग्यशाली हो जो जीवित लौटे। उस दुष्ट शक्ति के हाथों मरने से पहले इसी वक्त वो गांव छोड़कर चले जाओ। यदि एक और रात तुम लोग यहाँ रुके तो उस दुष्ट शक्ति से कोई नहीं बच पाएगा। कोई रास्ता नहीं है स्वामी जी? सब कुछ जानने के बाद तुम लोग भूल कर रहे हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम लोग जानो। अब और क्या सोच रहे हो यार? स्वामी जी ने सब कुछ तो बता दिया। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं हजारों सपने लेकर यहाँ आया हूँ, उन सब पे पानी फेर कर यहाँ से जा नहीं सकता। मरने का डर कब का खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से खजाना लिए बिना नहीं जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा मतलब वहाँ पे पक्का खजाना है। दिव्य शक्ति के आगे दुष्ट शक्तियों की नहीं चलती। गायत्री मंत्र के सहारे आगे बढ़ते हैं, जो होगा देख लेंगे। सिर्फ गायत्री मंत्र बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। उस भूत के आगे हम लोग पानी कम चाहे हैं। मतलब डायरेक्टर की कोई इज्जत नहीं है क्या? सबसे पहले ना तुझे मारना चाहिए। हमें वहाँ कितनी बार लेकर गया, एक भी बार बताया कि वहाँ पर भूत है? स्वामी जी से मिलके हमें पता चला वहाँ भूत है, फिर भी मारना चाहते हो। तू चल मेरे साथ,
जब तक तू डायरेक्टर नहीं बनता पानी पूरी बेचकर तेरी जिंदगी चलाऊंगा। ए कॉमेडियन, अपनी बकवास बंद करो। क्या कॉमेडियन? यहाँ से जिंदा जाएंगे तभी तो कॉमेडियन, हीरो या डायरेक्टर बन सकेंगे, नहीं तो अपनी कहानी यहीं पर खत्म। यहाँ मेरी पैंट गिरी हो रही है और तुझे खजाने की पड़ी है। डायरेक्टर भाई, इस पर आपका क्या कहना है? देखो नागा, यहाँ आने के लिए हम सब एक साथ सहमत हुए थे। अब हम यहाँ से खजाने के बिना बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। तुम लोग नहीं आ पाए, इसीलिए मैं आ गई तुम लोगों को ढूंढने। कहाँ हो तुम लोग? देखो भाई कॉमेडियन, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो यार? जिंदगी में जोश होना चाहिए भाई, जोश। जब से स्वामी जी की बात सुनी ना तब से मेरे होश उड़े हुए हैं, समझा? तुम लोग को रात को नींद कैसे आ जाती है यार? जान हथेली पर लेकर सोओगे तो नींद कैसे आएगी? आंखों में अच्छे सपने होंगे तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से अगर स्वामी जी की बातों को सीरियसली लोगे ना तो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाबी बाहर में जाए, अगर जान ही नहीं रहेगी तो क्या घंटा ही लाएंगे? अरे थोड़ा शांत रहो यार, आगे क्या करना है मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। तुम लोग फालतू बातों से डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं 2 मिनट में आता हूँ। अब ये कहाँ चला गया? डायरेक्टर साहब, अपने हीरो का नाटक तो देखो। कल तो खजाना खजाना करके उसके पीछे पड़ा हुआ था, आज देखो हसीना के पीछे पड़ गया है। ओ, तो उसके हजारों सपनों में से एक ये है। ए पपिया, तू कैसा मर्द है बे? तेरे गांव में आकर तेरे गांव की लड़की को पप्पी कर रहा वो। उसे यहाँ आने तो दो, उसके कान खींच कर पूछूंगा उससे। अगर मैंने उससे पूछा नहीं ना तो मेरे बाप को बोल देना मैं उसकी औलाद नहीं। जाने दे, जायदाद से भी जाएगा। दिख नहीं रहा क्या? सॉरी जी, माफ कर दीजिए। मंदिर में कैसे फेरे लगाते हैं ये भी नहीं जानते? सब लोग दाईं ओर से फेरे लगाते हैं और एक आप हैं कि बाईं ओर से फेरे लगा रहे हैं। पता नहीं ऐसे लोग मंदिर आते क्यों हैं। शहर में रहने वालों को ये सब कहाँ पता होता है। अगर आप सिखाएंगी तो आपके साथ 4 चक्कर लगाऊंगा, मैं भी सीख जाऊंगा। वैसे आप ज्यादातर मंदिर में ही दिखाई देती, ऐसी क्या मन्नत है आपकी? एक अच्छा पति पाने के लिए। देखिए, आप कहीं पे भी ढूंढिए पर आपको मेरे जैसा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। सही से पूजा भी नहीं करने देते ऐसे लोग। मैडम, एक न एक दिन इसी मंदिर में आपका हाथ पकड़कर फेरे लगाऊंगा, वादा है मेरा। भाई, फिल्म में जो एक्टिंग करके दिखानी होती है उसे असली जिंदगी में क्यों दिखा रहे हो भाई? अगर फिल्म में कभी लव सीन आया तो उसे कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार। जो काम जरूरी है उसके बजाय ये उल्टी सीधे काम क्यों कर रहे हो भाई? डायरेक्टर साहब ने तो बिना कैमरे के डायरेक्शन देना शुरू कर दिया। मेरी वजह से काम में कोई रुकावट नहीं आएगी भाई। चलो चलते हैं। भाई, रात को ना मुझे एक बहुत ही अच्छा सपना आया था। उस सपने के बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं। अच्छा? मैंने ना राजा महाराजाओं वाली बहुत सी फिल्में देखी है, लेकिन इतना बड़ा सेट ना किसी फिल्म में नहीं देखा। 20 करोड़ का सेट तो होगा ही। सेट पर 20 कैमरे थे, कोई यहां से वहां घुमा रहा है, कोई वहां से यहां घुमा रहा है। बीच में हीरोइन घोड़े पे टक 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 करके आ रही है। और जानते हो हीरोइन कौन थी? अनुष्का शेट्टी। बिल्कुल वैसा ही गेटअप जैसे कंगना ने मणिकर्णिका में लिया था। फिर जैसे ही कैमरा उस पर से पैन होता है, हीरो उधर से आ रहा है घोड़े पे, टाका 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 टाका। हीरो को देखने गया तो जानता हो कौन था? मैं था। ओह, तुम और हीरो?
राजा मौली की फिल्म में ऐसा हीरो एक्टिंग कर रहा हूँ सोचकर मैं खुद ही दंग रह गया यार। गधे पर बैठने के लायक नहीं ए बुड्ढी, और घोड़े पर बैठ के आएगा, टका 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 टक। घोड़ा भी कहेगा किसे बिठा लिया, आया बड़ा हीरो बनने। दादी बस करो दादी। कॉमेडियन भाई बुरा मत मानिएगा, मेरी दादी तो आए दिन किसी न किसी की वाट लगाती है, गलत मत समझिएगा। बुरा मान भी गए तो क्या उखाड़ लेंगे। जिस दिन तेरी दादी को लेकर भाग गया ना उस दिन पता चलेगा। मुझे भी बहुत मजा आएगा। दादा दादा बोलना फिर मेरे को। देखो शर्माइए मत, खोलकर बताइए कौन है वो, चाहिए तो मैं उससे बात करूंगा। हमारे गांव की लड़की की बात मुझसे छुपाने का कोई मतलब नहीं है। उसका नाम पूर्णिमा है। पूर्णिमा? मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, मेरे पहचान की ही है। मैं उसे जरूर बात करूंगा। अगर वो मान गई ना तो शादी कर लेना, और अगर नहीं मानी तो प्लीज उसे सताइएगा मत। चलो चलो उससे बात करते हैं। आकाश, तुम्हारे बारे में मैंने पूर्णिमा से बात की। आज के बाद उसके पीछे घूमना बंद कर दो और सिर्फ उससे शादी करने के बारे में सोचो। वो वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाकर उससे मिल लो। अरे डायरेक्टर भाई, मैं कब से बैठे बैठे यही देख रहा हूँ, आप इतना क्या सोच रहे हो? बहुत देर से एक गाना लिख रहा हूँ यार, इसमें एक लाइन नहीं सूझ रही है, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या सिर्फ एक लाइन नहीं सूझ रही है? डायरेक्टर भाई मैंने भी एक गाना लिखा है, सुनाऊं क्या? अच्छा सुनाओ जरा। कड़ाके की सर्दी में किया पानी गरम नहाने, पर जब तू आके खड़ी हुई मेरे सामने, गिरा 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 रा, गिरा 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 रा, गिर गिर गिर। डायरेक्टर भाई, अरे बिठाओ बिठाओ इसको, वरना सारा इसके मुंह में गिर जाएगा और ये सीरा समझकर खा जाएगा। क्या आदमी है ये भी। भाई अच्छा गाना था ना? सब कुछ मुझे दिखा दिया और कमेंट उनसे मांग रहा है। चड्डी भी तो पहन सकता था ना बे। गर्मी की वजह से नहीं पहना। बस इन्हीं की कमी थी। वाह, मेरे पोते का गाना काफी दिनों बाद सुना मैंने। तूने तो सिर्फ सुना है बुड्ढी, मैंने तो देख भी लिया सब। मेरे पोते को कुछ अच्छे काम पर लगा दे बेटा, तेरे बचे हुए बाल सलामत रहेंगे। वाह, क्या दुआ मिली है। मेरी दादी को संगीत का बहुत ज्ञान है, उसे मेरा गाना पसंद आया। क्या फर्क पड़ता है? जो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उन्हें आपस में मिलने का बहुत मन करता है। मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। तुम्हें मुझसे मिलने का मन नहीं करता है क्या? मिलने का मन करता है तभी तो घर वालों को झूठ बोलकर बर्तन धोने के बहाने तुमसे मिलने आई हूँ। जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो जाहिर क्यों नहीं करती हो? तुमने भी तो अपनी मन की बात कभी मुझसे जाहिर नहीं की, तो फिर मैं अपनी मन की बात कैसे कहूँगी? हे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अच्छा, बहुत प्यार करते हो। अब जो मैंने गजरा फेंका ना, उसे जाकर वापस लेकर आओ, तब पता चलेगा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। फिर मैं अपनाऊंगी तुम्हारे प्यार को। बस इतनी सी बात?
अगर वो गजरा लाकर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? पहले वो गजरा तो लेकर आओ, फिर बताऊंगी। अरे डायरेक्टर भाई, ये क्या? हम इसे घर में कहीं ढूंढ रहे थे और यहाँ कुछ ढूंढ रही है। ए, कहाँ नहीं ढूंढा, इतना सारा काम पड़ा है, गाड़ी में आ जा। जिस काम के लिए आए उसकी कोई फिक्र ही नहीं, बेकार के कामों में पड़ा हुआ है। गाड़ी चलाना का। नागा भाई, आपने सारा सामान रख लिया है ना? सब गाड़ी में रख दिया है, उस दिन से बाहर निकाला ही नहीं। ये लीजिए डायरेक्टर भाई। सब कुछ है ना इसमें? ए कॉमेडियन, ले पकड़ इसे। ये सब लाने के चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई। मेरे घर वालों ने 3600 सवाल पूछे। थोड़ा और पूछते ना तो मैं यहाँ आ ही नहीं पाता। अब जो भी पूजा वूजा करनी है चुपचाप से कर लो। हाँ, आज हर हाल में रात को काम होना ही चाहिए, समझे? डर की वजह से कोई वहाँ से भागेगा नहीं। एक बात सुनो पप्पू, बोलिए। आज हम कोई और जगह देखने जा रहे हैं, ऐसा घर वालों से बोल देना, ठीक है? एक तो टाइम खराब चल रहा है, घर में हमें ना पाकर कहीं वो लोग डर ना जाए। भगवान का नाम लेकर बिंदास शुरू करते हैं। हे भगवान, हम लोगों की रक्षा करना। डायरेक्टर साहब, आकाश भाई, बचाओ मुझे, भागो, भागो यहाँ से, मुझे, चलो, छोड़ो, डायरेक्टर साहब बचाओ, बचाओ। डायरेक्टर भाई, हीरो भाई, कॉमेडियन भाई, अरे वो तो मैं ही हूँ। अरे ये सब कहाँ चल गए? अरे बाप रे बाप, भागो! पप्पू कहाँ? डायरेक्टर भाई, अरे कॉमेडियन भाई, तुम लोगों की जान को खतरा है, ये जानते हुए तुम लोग वापस वहाँ गए, मतलब तुम लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वहाँ खजाना है, ये बात सच है, लेकिन उस खजाने को तुम लोग आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि इस खजाने की रक्षा उस दुष्ट शक्ति के हाथों हो रही है और उन दुष्ट शक्तियों को दूर करने के लिए बलि देनी होगी। क्या कहा? बलि देनी होगी? किसकी बलि स्वामी जी? किसी भेड़ बकरी की बलि नहीं, नर बलि। पूर्णमासी के दिन जन्मी एक कन्या की बलि देनी होगी। ऐसी कन्या हमें कहाँ से मिलेगी बाबा? वो यही है, तुम्हारे गांव में ही है। उसकी कुंडली मैंने ही बनाई थी, उसका नाम पूर्णिमा है। पूर्णिमा? तो क्या
लड़की की बलि देने से काम बन जाएगा? पहले तुम लोग आपस में अच्छी तरह से विचार कर लो, ठीक से सोचकर एक निर्णय लो। बाद में जो करना है मैं बता दूंगा। ये रहे, ये साहब यहाँ पर सोए पड़े हैं। हे, सुबह से कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें हम लोगों ने। ऐसे बिना बताए जाओगे तो हम क्या समझेंगे? भाई, किसी की जान से बढ़कर खजाना है क्या? हमें ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। हम अभी ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। जब हम अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरों की जान की फिक्र करने का क्या मतलब है? तेरे माँ बाप वहाँ बीमारी से मर रहे हैं, तुम ये ठान कर आए थे कि यहाँ इंडस्ट्री में कुछ करना है, फिर दूसरों की जान की परवाह क्यों कर रहा है तू? अगर ऐसे मर मर कर नहीं जीना चाहते तो हमें बलि देनी ही पड़ेगी। 2 दिन उसके साथ घूम के लिया, इतना प्यार हो गया तुझे उससे, और हम लोग तुझे इतने दिनों से संभाल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बस स्वार्थी आदमी है यार। ये साला डायरेक्टर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ? पर तू मत मानना, इसी तरह चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी मत बोलना, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। नागा भाई चलो यहाँ से। ए डायरेक्टर भाई, थोड़ी देर चुप रहता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? अगर मेरी वजह से तुम लोगों का भला हो सकता है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? जो होगा देखा जाएगा। देखो आकाश, जिस तरह सिनेमा में हम लड़की को पटाते हैं उसी तरह रियल लाइफ में भी तुम्हें उस लड़की को पटाना होगा। एक बार वो पट गई ना तो हम सब लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं नहीं जानता। बस इसे एक फिल्म की तरह समझो, और फिल्म में जैसे हीरो एक्टिंग करता है वैसे ही तुम्हें यहाँ भी एक्टिंग करनी होगी। अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे आगे तुम्हारे काम की प्रशंसा करेगी, याद रखना। अब इतना क्या सोच रहा है? वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। अरे डायरेक्टर भाई, मैंने रियल लाइफ तो सुनी है, पर ये डिजिटल लाइफ क्या होती है? थू है तुम पे, डिजिटल लाइफ के बारे में नहीं जानता। पानी पूरी वाले को कॉमेडियन बना रहा हो, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तेरी वजह से मुझे भी चप्पल पड़ेगी। चल चल के देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, चल ना। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हें वो गजरा नहीं मिला इसीलिए? छोड़ो ना उस बात को। मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखने वाला इतना अच्छा साथी मिला है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैंने तो उस समय बस मजाक किया था तुम्हारे साथ। मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे डायरेक्टर भाई, क्या है ये? सीरियल से भी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है ये तो। अरे इसको जरा भी अक्ल नहीं है। इसकी जगह मुझे भेजा होता ना तो अब तक फटाफट बड़े बड़े डायलॉग बोल के उस लड़की को अभी तक जंगल में भी ले गया होता। हे, वहाँ क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, और ऊपर से तू बीच में बक किए जा रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। नहीं पूर्णिमा, इस दुनिया के सारे प्रेमी एक जैसे होते हैं, ये बात झूठी है। और मैं इस झूठ का हिस्सा न बन जाऊं, ये बात सोच सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारी एक छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, ऐसे में तुम्हें जिंदगी भर कैसे सुखी रख पाऊंगा? इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? तुम मेरा अच्छी तरह ख्याल रखोगे, मुझे पता है। और अब ज्यादा मत सोचो, ठीक है? घर में अभी बहुत काम है, मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है? क्या बात है आकाश, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तुम आगे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाओगे, ये बात मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ तुमसे।
पहले बता देता तो साथ में ही आते ना, मुझे भी बहुत जोर से लगी थी। अभी तक टंकी खाली नहीं हुई क्या? ये जगह ठीक नहीं है, आते वक्त दरवाजा अच्छे से बंद करके आना। मैं सुहाग रात मना रहा तो मुझे डिस्टर्ब मत कर यार। गुड मॉर्निंग भाई। ओह आकाश भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। जल्दी उठकर फ्रेश हो गए, अच्छी आदत है। हैं? हे पप्पू, ये अभी तक सोया पड़ा है, तेरी दादी को बुला इसे उठाने के लिए। रुक, मैं उठाता हूँ इस हाथी को। ए हाथी के बच्चे, क्या रे तू अभी तक सो रहा है? तू तो सबसे पहले उठ के नाश्ता वगैरह करके बैठता था। तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? तबीयत? हाँ? तू तबीयत की बात कर रहा है? मेरी जगह तू होता ना तो अब तक टपक गया होता, समझा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे बगल में डायरेक्टर भाई सोए हुए थे, उनको देख के डर गए क्या भाई? मैं उनको क्यों देखूंगा बे? ओहो, तो फिर हीरो को देखा क्या? आकाश, रात को तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया यार? अरे पर उन्होंने ऐसा क्या किया? तू चुप कर बे, मैं डर जाता हूँ ये जानकर भी तुमने ऐसा किया ना। मैंने ऐसा क्या कर दिया? रात को हम दोनों एक साथ सुसु कर रहे थे, फिर तुम मुझसे पहले आकर कैसे सो गए? क्या कह रहे हो तुम? मैं तो रात को घर से बाहर निकला ही नहीं। हाँ? तुमने किसी और को देख लिया होगा। भाई मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है, प्लीज ऐसा मजाक मत करना। मैं क्यों ऐसा मजाक करूंगा तुम्हारे साथ? मेरे साथ वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, और ऊपर से तुम पका रहे हो। डायरेक्टर भाई इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ये नहीं था तो फिर कौन था? ये साला मुझे उलझन में डालकर चला गया। आखिर हो क्या रहा है ये? अब जल्दी से तैयार हो जा, स्वामी जी के पास जाना है। डायरेक्टर भाई नीचे इंतजार कर रहे हैं। ओम चामुंडाय विच्चे, ओम चामुंडाय विच्चे, ओम चामुंडाय विच्चे। नमस्ते स्वामी जी। हाँ हाँ, आपके अनुसार हमने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। जब भी आप कहेंगे हम लोग उस लड़की को लेकर आपके पास आ जाएंगे। कब लेकर आए? मैं उसी के बारे में सोच रहा था। अगले महालय अमावस्या के दिन खजाना निकालने के लिए शुभ दिन है। वहाँ जो भी पूजा वगैरह करनी है उसकी तैयारी कर लूंगा मैं, लेकिन मेरे रहते हुए उस मंडल पूजा में उस लड़की को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अगर उस लड़की को वहाँ नहीं ला पाए तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। और हाँ, ओम कालिकाय नमः। ये लो, ये भभूत संभाल कर रखो। जब उस लड़की को अपने साथ लाना होगा तब उसके सर पर लगा देना, वो खुद तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। और मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। अरे बेटी पूर्णिमा, रोज तुम किसी ना किसी भगवान की पूजा सेवा करती रहती हो, पर तुम शादी करके अपने पति परमेश्वर की सेवा कब करोगी? हाँ, मुझ जैसी अभागन से कौन शादी करेगा? मुझे ही किसी को देखकर उसके साथ भाग जाना होगा। ये क्या बेटी, एक लड़की होकर ऐसा कहना अच्छा है क्या? तो और क्या कहूँ मैं? मेरे पिताजी कुछ करते नहीं, बस दिन भर पीते रहते हैं। बेचारी मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके हम सबको पाल रही है। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में कौन मुझसे शादी करना चाहेगा? अगर कोई शादी के लिए मान भी गया तो उसे दहेज देना पड़ेगा। अगर हमारे पास जमीन या जायदाद होती तो उसे बेचकर कुछ किया जा सकता था। तुम चिंता मत करो बेटी, एक ना एक दिन वो तुम्हारे सारे संकट दूर करेगा, सब अच्छा होगा। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे।
बेचारी इतनी सुंदर लड़की की बलि देना चाहते हैं। आकाश भाई, अरे डायरेक्टर भाई, अरे ओ हाथी के बच्चे, चल उठ जाना यार, सूरज सर पे आ चुका है और तुम लोग अभी तक सो रहे हो हैं? क्या बे पप्पू, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? कोई खास बात है क्या? अरे आज पूरे गांव में त्योहार का दिन है और पूछ रहे हो क्या खास है? इससे पहले कि घर वाले कौवों को खाना डाले, जल्दी से आके फटाफट ठूस लो भाई। मतलब मैं भी कौवा हूँ क्या? भाई तू कौवा नहीं है, कौवे का बाप है तू। हैं? ओ हुजूर, तेरा तेरा चलो यार, तेरा पहले पेट पूजा करते हैं, फिर सोचेंगे। ए, हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है। दादी की बात याद है ना? स्वामी जी की बात भूल गया क्या? हाँ, स्वामी जी ने कहा था आज अमावस्या है। आज मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा भाई? चलो भाई तैयार हो जाओ, आज बहुत काम है। अच्छा हुआ डायरेक्टर भाई ने याद दिला दी बात। क्या पता मेरा आखिरी दिन हो, उससे पहले ठूस लेता हूँ। ओ हीरो साहब, जल्दी उठो और नीचे आ जाओ। हाँ ए, तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? तुमने उस बेचारी लड़की की बात सुनी कि नहीं? बेचारी कैसे जिंदगी गुजार रही है। हम अपने फायदे के लिए उसकी बलि कैसे दे दें? हमें उसका पाप नहीं लगेगा क्या? इतने साल से भी जिंदगी कट रही थी ना। पानी पूरी बेच के तुम लोग को पाल लूंगा। चलो यहाँ से। काम होने वाला है, खलल मत डाल। हमदर्दी जताने का फायदा नहीं है, चुपचाप बैठ। देखो दोस्तों, आज ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। किसको क्या करना है ये बात पहले बता देता हूँ। पप्पू ध्यान से सुनो, जब रात को हम घर लौटेंगे तो गाँव का कोई आदमी बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह रहस्य किसी के सामने खुलना नहीं चाहिए। डायरेक्टर भाई, आपने एक काम मुझे सौंपा है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं सारा काम कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और गोपी, हमें आते जाते देखकर कोई भी कुत्ता भौंकना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बताओ, कुत्ते संभालने पड़ेंगे मुझे। और नागा, जैसे ही काम खत्म होगा रात ही रात हम इस गांव से निकल जाएंगे। गाड़ी का पेट्रोल, स्टेपनी, सबका इंतजाम पहले से कर लो। मैं उसका सारा इंतजाम कर दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं अभी पूरा बंदोबस्त करके ही आता हूँ। और देखो आकाश, तुम इस समय क्या सोच रहे हो मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम सब के सपने सपने ही रह जाएंगे। हम सब की मेहनत बेकार हो जाएगी। सपनों को पूरा करने के लिए हमें उस लड़की की बलि हर हाल में देनी ही होगी। अब सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, हिम्मत से काम लो। अब क्या सोच रहे हो? जिंदगी क्या है ये मैं कभी नहीं समझ पाया पूर्णिमा। कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ खोना पड़ता है। अब पता चला ये खोना कितनी तकलीफ देता है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सच्ची बात बताऊं, जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी सोच लिया था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। हम साथ जिएंगे, तुम्हें नहीं लगता क्या? नहीं, तुम्हें पता है इस फिल्म लाइन में कुछ बनने के लिए मैं और मेरे दोस्त कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुमसे प्यार होने के बाद मैं अपना मकसद भूल गया। अब ये नौबत आ गई है कि मुझे एक चीज पाने के लिए दूसरे का बलिदान करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर रुकने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है, चलो अब चलते हैं। पूर्णिमा, मैं तुम्हें जहां बुलाऊंगा तुम आओगी? कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। प्यार जो करती हूँ तुमसे। अरे जरा देख कर चलो ना, देखो कपड़े भी खराब हो गए। समय बीता जा रहा है, अभी तक वो क्यों नहीं आए? उसने कहा वो लड़की को लेकर आ जाएगा स्वामी जी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। स्वामी जी वो लोग आ गए। ओम ह्रीम ब्रूम फट। चंडी चामुंडी आदिशक्ति अम्बे जगत माते कालिये दुर्गाए आवाहयामी। फट। जाकर मंडप में बैठ जा। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी से क्या पूछ रहे हो? मैं बताता हूँ। ये खजाना पाने के लिए हमें जिसकी बलि देनी है वो पूर्णिमा नहीं है, आकाश की बलि देनी है। क्या कह रहे हो नागा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी के अनुसार उस व्यक्ति की कुंडली और तुम्हारे इस आकाश की कुंडली एक ही थी, इसलिए हम सब ने मिलकर प्लानिंग की। ए पप्पू सुन, एक बहुत अच्छी खबर है। स्वामी जी ने जिस कुंडली का जिक्र किया था वो मिल गई है। मैं वो कुंडली लेकर अभी गांव में आ रहा हूं। तुम कल जल्दी जाकर स्वामी जी को सारी बात बता देना। खजाना पाने के लिए पूजा की तैयारी करने के लिए बोल दे। समझ ले, हमें खजाना मिल गया। और हाँ, पूर्णिमा को भी खबर कर देना। ओ नागा भाई चलो जल्दी। हाँ डायरेक्टर भाई आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ जाओ भाई। चल बाद में फोन करता हूँ। अरे सब आ गए यार, ये पप्पू कहाँ रह गया समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जो कहा था वो सब अच्छे से याद है ना? उन्हें ऐसा डराओ कि उन्हें सच में लगे कि वहाँ भूत है। जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर थोड़ी भी गलती हुई ना तो तुम दोनों को मार के भूत बना दूंगा। याद रखना। ए पप्पू कहाँ था तू? तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। मेरी माँ ने टॉर्च को अलमारी में रख दिया था और लॉक भी कर दिया था। उसके आने तक रुकना पड़ा, इसलिए इतनी देर हो गई। नागा भाई कुछ अजीब सी आवाज आ रही है ना? आवाज? डायरेक्टर साहब ये जंगल है, जानवरों की आवाजें तो आती ही रहती हैं। आप क्या लेकर बैठ गए? चलिए अब। अरे बाप रे, भूत भूत भूत, कोई तो है यहाँ पे। हम जहाँ जहाँ भी जाते रहे वहाँ वहाँ हमारे आदमी तुम लोगों को डराने के लिए तैयार रहते थे। वो आकाश तुमसे प्यार करता है। बकरे को कैसे हलाल किया जाए ये सोच रहा था मैं।
और बकरा खुद ही हलाल होना चाह रहा है। पता नहीं तुमने क्या जादू किया है, वो पूरी तरह से तुम्हारा दीवाना हो गया है। बस और कुछ दिनों तक ऐसे ही प्यार का नाटक जारी रखो, आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। और कितने दिन मुझे ये नाटक करना होगा? मुझसे नहीं होगा। पैसे के बिना इंसान की कोई औकात नहीं है। और कितने दिन तक हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? जिंदगी में थोड़ा भी सुकून नहीं है। अगर हमें अपनी जिंदगी बनानी है तो हमें ये सब करना होगा। प्लीज मान जाओ पूर्णिमा। तुम्हारे लिए मैं करूंगी, लेकिन बहुत दिनों तक मुझसे ये नाटक नहीं होगा। जो भी करना है जल्दी करके खत्म करो। जितनी जल्दी हो सके मैं काम खत्म कर दूंगा। बहुत देर हो गई है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। तुम लोगों के ही साथ रहकर, तुम लोगों को पता चले बिना पूरी सावधानी के साथ हम अपना काम करते रहे और इस दिन का इंतजार करते रहे, और आज हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी का तो बता दिया, पर पिछली कहानी का कुछ नहीं बताया। कौन हो तुम? ये क्या कर रहा है? कौन है तू? जानना चाहता मैं कौन हूँ? इसी जगह पर तुम लोगों ने एक मासूम इंसान की बलि दी थी। मैं वही नरसिम्हा हूँ, और कितनों को इसी तरह मारते रहोगे। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिमा, पूर्णिमा सर आ गए क्या? अभी तक रिहर्सल चल रही है सर, अभी तक नहीं आए। ओ आप समझा, मैं एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले इसलिए ओवर एक्टिंग कर रहा था। साले मिलेगी क्या? मुझे भी चाहिए भाई। चुपचाप लेटा रहे वहीं पे। समझ में आई ना मेरी बात? पहले ये बीच में आके वाट लगा दी, अब तू उठ करके वाट लगा रहा है। सर आ गए, सर आ गए। हाँ, सर आ गए। सर 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 मैंने ठीक काम किया ना? हाँ बहुत अच्छा नमस्ते किया। सर। हाँ नमस्ते सर। हेलो सर। हाँ थैंक यू सर। ओके। मेरे प्यारे दर्शकों, आपने देखा कि फिल्म लाइन के ये सारे लोग किस तरह खजाना पाने के लिए भयानक रास्ता अपनाते हैं, और ये सब देखकर आपके होश उड़ गए होंगे। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आजकल की जनरेशन जिंदगी में कुछ बनने या कर दिखाने के लिए गलत रास्ता अपनाते जा रहे हैं। खजाना मिलने से सपने पूरे होंगे सोचकर, एक स्वामी जी की बात सुनकर उसे दिल पे लेकर हमारे आजकल के युवक जो हैं इस हद तक गिर जाते हैं कि वो बलि देते हैं। आजकल के जमाने में आपने ऐसी अजीब घटनाएं बहुत सुनी होंगी। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप सब ऐसे बुरे रास्ते कभी ना अपनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम आज के बाद सही रास्ते पर चलिए और कामयाबी की बुलंदियों को छूते रहिए। तो ऐसी और घटनाओं को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओके है ना? थैंक यू। सर मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? अच्छा था, आप असली स्वामी ही लग रहे थे। सर मेरा कैसा लगा सर? सबका परफॉर्मेंस मैंने अच्छा किया ना सर? बहुत अच्छा था। सर आपने वो गिरने का सीन रखा था ना, साड़ी में पैर फंस के मैं सच में गिरा था और ये मस्त मटक के चली जा रही थी। ओ अगली बार अगर ऐसा सीन हुआ ना तो लड़की को शॉर्ट ड्रेस पहनाएंगे। जवाब मिला ना? सर ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस कैसा था? इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, वो लोग कहेंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कैमरा वगैरह पैक कर लेना और जल्दी जल्दी लाइट्स वगैरह भी पैक कर लेना। ठीक है? ठीक है सर। ओके, हाँ, जल्दी जल्दी करना। हाँ? नेक्स्ट एपिसोड कहाँ है कुछ पता नहीं है। पता नहीं अब किसे मरवाने वाले हैं। कैमरामैन सर चलिए पैकअप कीजिए सर। मैं उसके साथ अगला एपिसोड नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा बकवास करता है। आप एक काम करिए, आप ऐश्वर्या राय को ही ले लीजिए, वही उसके साथ सही रहेगी। उसकी बकवास को मैं तो नहीं झेल सकती सर।